नमस्कार। आज संस्कृति से जुड़ी एक कहानी, खटिया, खाट, चारपाई। अब तो ये भारतीय भोजपुरिया इलाके की चारपाई विदेशों में भी लाखों रुपए में बिक रही है। लेकिन भारत के अंदर आज के ज़माने में जो भारी भरकम आलीशान बेड बन रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके, वह कभी उस खटिया और चारपाई की जगह नहीं ले सकते जो हमारे पूर्वजों के ज़माने में जूट की रस्सी या नेवार से बुनी हुई पलंगड़ी और खटिया होती थी उसमें। और आज के बेड में बहुत सारी ज़मीन आसमान का अंतर है, विडंबनाएँ भी है। आज अगर देखा जाए तो जो हम फोम के गद्दों पर, मोटे गद्दों पर सो रहे हैं, उसके कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। पहले जैसे अभी 40, 42, 45 डिग्री, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा था तो हम लोग चारपाई पर बिना कुछ बिछाए सोते थे। चाहे वो जूट की रस्सी की चारपाई नेवार वाली तो वैसे भी ये होती, तो उस पर तो साधारणतः आप कोई चद्दर भी ना डालें तब भी काम चल जाए। पहले जब बेटी की विदाई होती थी तो माता पिता उसे एक पलंगड़ी और एक खटिया जरूर देते थे। पलंगड़ी अस्थायी रूप से बेटी के ससुराल में उसको मिले कमरे में रहती थी, और खटिया कभी उसारे में, कभी आंगन में, कभी छत पर, जहाँ भी मौसम के हिसाब से प्राकृतिक हवा, धूप, छांव मिल जाए वहीं खटिया बिछ जाती थी। हमारे नाना नानी ने भी हमारी माता जी को एक पलंगड़ी और एक खटिया दिया था, जिसके लिए उन्होंने अपने बागीचे के 30 साल पुराने शीशम के पेड़ को कटवाया था, गहरे कत्थई रंग की सारी लकड़ी से। जब शीशम का पेड़ पुराना हो जाता है तो उसके बीच में लकड़ी कत्थई कलर की हो जाती है, उसको सारिल कहा जाता है। 2 बढ़ई मिस्त्री और उनके 4 सहयोगी मित्रों ने मिलकर के महीने भर काम किया तो एक पलंगड़ी, एक खटिया, 2 झांपी, लकड़ी के बक्से, चौकी, बेलन एवं छोटे नहाने की चौकी इत्यादि बन करके तैयार हुई। माँ की पलंगड़ी और खटिया तो गांव में ही रह गए, लेकिन उनकी एक झांपी बलिया आई थी जो अभी भी धरोहर के रूप में है। चलिए खटिया की बात करते हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने खटिया छोड़ दिया है हमारी ज़िंदगी की भी खटिया खड़ी हो गई। बात समझ में नहीं आ रही है। पहली बात तो यह है कि आलीशान बेड वाली बहू और बेटे दोनों को प्राकृतिक हवा, चंद्रमा की चांदनी, जो अच्छी सेहत और सुंदर दीर्घायु संतान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन निःशुल्क नेमतों का मिलना बंद हो गया है। कमरे में लगा कमरा, पंखा, कूलर अथवा एसी ही माई बाप है। बिजली नहीं है तो सारी रात करवटें बदल कर बिहान होता है, क्योंकि खटिया नहीं है। सोने के लिए खाट हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज है। हमारे पूर्वज क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? सोने के लिए खाट क्यों बनाई गई? ये भी थी, लकड़ी को चीर कर उसकी पट्टियाँ बनाकर डबल बेड बना सकते थे। डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लकड़ी के पट्टियों में कीलें ठोकरी ही होती है। चारपाई भी भले कोई साइंस नहीं है, लेकिन यह एक समझदारी है कि कैसे शरीर को अधिक से अधिक आराम मिल सकता है। चारपाई बनाना एक कला है, उसे रस्सी से बुनना भी एक कला है, और उसमें दिमाग और श्रम लगता है। जब हम सोते हैं तब सिर और पाँव के मुकाबले पेट को अधिक खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि रात हो या दोपहर लोग अक्सर भोजन करने के बाद ही सोते हैं। पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक खून की ज़रूरत होती है, इसलिए सोते समय चारपाई की झोली ही स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकती है। दुनिया में जितनी भी आराम कुर्सियां देख ले, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है।
बच्चों का पुराना पालना भी सिर्फ कपड़े की झोली का था। लकड़ी का सपाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया है। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द कभी नहीं होता। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह दी जाती है। हालांकि अभी बीच के कालखंड में डॉक्टरों ने चारपाई पर सोना मना कर दिया, चौकी पर सोने की बात कही। खैर, अब तो जो लग्जरी जीवन है उसमें अगर कोई छोटे कस्बे का आदमी हो या गांव का आदमी हो तो वो चला जाए, चाहे जितने महंगे होटल में चला जाए, उसको रात को नींद नहीं आ पाएगी, क्योंकि जैसे वो गद्दे पर लेटेगा वो गद्दे के अंदर चला जाएगा। इतना मुलायम गद्दा, डबल बेड के नीचे अंधेरा रहता है, उसमें रोग के बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं। वज़न भी भारी होता है तो रोज़ रोज़ सफाई नहीं हो सकती। चारपाई को रोज़ सुबह खड़ा कर दिया जाता था, सफाई भी हो जाती थी। सूरज का प्रकाश बहुत बढ़िया कीटनाशक है। खटिया को धूप में रखने से, अब तो खैर खटमल रहे नहीं, पहले खटमल होते थे, तो वो खटमल आज भी निकल जाते थे। अगर किसी को डॉक्टर बेड रेस्ट लिख जाता है तो 2-3 दिन में उसको इंग्लिश बेड पर, ये जो आधुनिक बेड है, लेटने पर बेड सोर शुरू हो जाता है। भारतीय चारपाई में ऐसे मरीजों को बहुत कम होती थी। चारपाई पर बेड सोर नहीं होता था क्योंकि इसमें से हवा आर पार होती रहती है। गर्मी में इस इंग्लिश बेड गर्म हो जाता है, इसलिए एसी की अधिक ज़रूरत पड़ती है। जबकि हमारी पुरातन परंपरा की चारपाई पर नीचे से हवा लगने के कारण गर्मी बहुत कम लगती है। बाँध की बनी चारपाई पर सोने से सारी रात ऑटोमेटिकली सारे शरीर का एक प्रेशर होता रहता है। अगर हम कोई चादर डालकर, मोटी चादर डाल करके, हम लोग तो नंगे सोते थे, नंगी पीठ वैसे बिना कोई बिछावन के सोते थे, तो आप बाँध की या जूट की बनी हुई चारपाई, बुनी हुई चारपाई पर सोते थे तो उस पर सोने का आनंद ही अलग। ताज़ी हवा, बदलता मौसम, तारों की छाँव, चंद्रमा की शीतलता जीवन में उमंग भर देती थी। हर घर में एक बाँध से बुनी हुई प्लास्टिक की चारपाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाँध या जूट की बनी हुई चारपाई होनी चाहिए। वैसे आजकल सस्ते में प्लास्टिक की रस्सी और पट्टी आ गई है, लेकिन सही नहीं है। स्वदेशी चारपाई के बदले हज़ारों रुपए की दवा और डॉक्टर का खर्च बचाया जा सकता है। ये हमारी पुरातन परंपरा की चारपाई है, खटिया है, इसकी कहानी मैंने आपको बताई। धन्यवाद, नमस्कार।